कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे समय के उन गलियारों में जहां सदियों का इतिहास छुपा है, जहां हम विष्णु के अवतारों की जड़ों को खंगालेंगे, उन प्राचीन भारतीय ग्रंथों के पन्नों में जिन्होंने हमारी संस्कृति को एक अनमोल धरोहर दी है। सोचिए, जब हम विष्णु के 10 अवतारों की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ कहानियों की बात करते हैं या इसके पीछे कोई गहरा ऐतिहासिक आधार भी है? ये अवतार जो धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए समय समय पर अवतरित हुए, उनका उद्भव कहाँ से हुआ? हमारी यात्रा शुरू होती है उन वेदों से जहाँ विष्णु को एक प्रमुख देवता के रूप में स्थापित किया गया। ऋग्वेद में विष्णु को त्रिविक्रम कहा गया है, जिन्होंने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पाताल को नाप लिया। यह उनके विराट स्वरूप का प्रारंभिक संकेत था, जिसने आगे चलकर अवतारों की अवधारणा को जन्म दिया। फिर आते हैं पुराण। ये ग्रंथ, जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, विष्णु के अवतारों का विस्तृत वर्णन करते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, इन सब में अवतारों की सूची, उनके कार्य और उनके पीछे की दार्शनिक व्याख्याएं मिलती हैं। स्कंद पुराण में तो अवतारों को धर्म संस्थापनाएं अर्थात धर्म की पुनः स्थापना के लिए कहा गया है। क्या आपको पता है कि सबसे पहले किस अवतार का उल्लेख मिलता है? कुछ विद्वानों का मानना है कि मत्स्य अवतार यानी मछली का रूप सबसे प्राचीन है। ये प्रलय के समय राजा सत्यव्रत, जिन्हें मनु भी कहा जाता है, की रक्षा और वेदों को बचाने के लिए प्रकट हुए थे। सोचिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस समय के ज्ञान और धर्म को संरक्षित करने की आवश्यकता का प्रतीक है। और वराह अवतार, यह अवतार पृथ्वी को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए प्रकट हुआ। ये धरती और जल के बीच के संबंध और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। नरसिंह अवतार, जो आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप था, ये तब प्रकट हुआ जब हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने देवताओं और मनुष्यों को सताना शुरू कर दिया। ये शक्ति के अनियंत्रित दुरुपयोग के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है। वामन अवतार, जो एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए और राजा बलि के अभिमान को चूर किया, ये ज्ञान और विनम्रता की शक्ति को दर्शाता है। परशुराम, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय योद्धाओं को धूल चटाते थे, ये बताते हैं कि जब क्षत्रिय अपने धर्म से भटक जाएं, तो उन्हें रोकने के लिए एक दिव्य शक्ति अवतरित होती है। राम और कृष्ण, ये 2 अवतार शायद सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपने कर्मों से धर्म और न्याय की मिसाल कायम की। रामायण, उनके जीवन का वो महाकाव्य है जो हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के पथ पर चलना कितना आवश्यक है, भले ही राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। और कृष्ण, जो लीलाधारी कहे जाते हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। यह अवतार उस दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रतीक है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर मिलता है। और अंत में कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में अधर्म के नाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होंगे। यह एक ऐसे भविष्य का संकेत है जहां बुराई का अंत निश्चित है और एक नए युग का सूत्रपात होगा। ये अवतार सिर्फ पौराणिक कथाएं नहीं हैं। ये उन प्राचीन ऋषियों और मनीषियों की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिन्होंने समाज को नैतिक और आध्यात्मिक दिशा देने के लिए समय समय पर अवतरित होने वाली ईश्वरीय शक्तियों की अवधारणा को जन्म दिया। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि कैसे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए एक दिव्य शक्ति हमेशा मौजूद रहती है। तो अगली बार जब आप विष्णु के अवतारों के बारे में सोचें, तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ कहानियों को नहीं, बल्कि 1000 साल से भी पुराने इतिहास, दर्शन और ज्ञान की गहराइयों को छू रहे हैं। कथा क्षितिज से आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।